अस्सलाम वालेकुम अहले ईमान। तो अब तक जो हमारी किताब थी हजरत मोहम्मद और इस्लाम, इसके अंदर हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अब है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 का नाम है मक्के की पहली यात्रा। अच्छा, मेरी बात सुनिए। आप अब तक के चैप्टर देखने के लिए ये हजरत मोहम्मद और इस्लाम पंडित सुंदरलाल जी नाम से एक अपने इस चैनल के ऊपर ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसके अंदर जाइए और उसमें देखिए ना, सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। पिछला चैप्टर था देशद्रोह नाम से था, जिसमें हमने देखा कि किस तरह जब यहूदी कबीलों ने देशद्रोह किया, मदीने वालों के खिलाफ मक्के वालों की मदद की, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, तो फिर अंत में एक कड़ा फैसला लेना पड़ा। अब है मक्के की पहली यात्रा। इसके अंदर सुंदरलाल जी ने लिखा है, मक्के से आए मुसलमानों को अपनी जन्मभूमि छोड़े 6 साल हो चुके थे। उनमें से बहुत से बाल बच्चे अभी भी मक्के में थे, यानी पुरुष तो आ गए थे मदीने में, लेकिन उनके जो बच्चे थे वो अभी भी मक्के में थे। कुरान में जिक्र आता है कि उनके बाल बच्चों के साथ कुरैश की ज्यादतियों की खबरें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक बार बार पहुंचती रहती थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब करीब 60 साल के हो चुके थे। जाहिर था कि जब तक मक्के और मदीने में दो जबरदस्त ताकतें एक दूसरे की दुश्मन बनी रहेगी, तब तक अरब में अमन और शांति नहीं रह सकती थी। शुरू से ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों को विचारों को सुधारने के लिए जितने बेचैन थे, उतने ही या उससे भी ज्यादा बेचैन अरब को एक कौम देखने के लिए थे। यानी हमारे नबी पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न केवल पूरे अरब को, जो अरबियन पेनिनसुला है एशिया के ठीक नीचे ये वाला, इस अरब को न केवल जो कमियां थी उनको सुधारने के लिए आए थे, बल्कि इनको एक करने के लिए भी आए थे। उनका एक मकसद ये भी था कि पूरे पूरे अरब एक हो जाए, एक कौम बन के रहे। और उनका मकसद तो इससे भी ज्यादा मजीद था कि पूरी दुनिया ही एक हो जाए और एक कौम बन के रहे। लेकिन शुरुआत अरब से थी और अरब में उन्होंने ये कामयाबी दिखाई भी थी। बिना इसके अरब का आजाद और सुखी रह सकना हो ही नहीं सकता था। काबे के साथ सभी मुसलमानों का भी वैसा ही प्यार था जैसा पुराने ख्याल के अरबों का, क्योंकि पुराने ख्याल के जो अरब थे वो भी काबे के अंदर रखे हुई मूर्तियों को पूजते थे, और जो अब मुसलमान बन चुके थे उनके लिए तो काबे की अहमियत थी ही। काबे की बुनियाद डालने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुसलमान पैगंबर मानते थे, या मानते हैं कहना चाहिए। काबे की गिनती प्राचीन तीर्थों में गिना जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तीर्थ के बड़प्पन और इसकी यात्रा की कदर को खूब समझते थे कि ये भाई हज मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी यात्रा है। दूसरे अरबों की तरह मुसलमानों को भी काबे की यात्रा का हक था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति के साथ बिना लड़े और बिना हथियार उठाए, आजकल के शब्दों में अहिंसात्मक सत्याग्रह के जरिए अपने इस हक को काम में लाने और इसी के माध्यम से मक्के वालों और मदीने वालों को प्रेम की डोर से बांधने का फैसला किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की यात्रा का इरादा किया। काबे की यात्रा दो तरह की होती है। बड़ी यात्रा जिल हिज नामक महीने में होती है, जिसे हज कहते हैं, जिसमें दुनिया भर के मुसलमान मक्के में जमा होते हैं। छोटी यात्रा बाकी 11 महीनों में होती है, जब चाहे हो सकती है, उसे हम उम्रा कहते हैं। ये बेसिक सी चीज हम सबको पता है, उम्रा और हज। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस समय उम्रा ही के इरादे से करीब 1400 मुसलमानों के साथ मक्के के लिए रवाना हुए। चलने से पहले वह आदेश दे चुके थे कि कोई शख्स हथियार बांधकर नहीं आए। शिवली की लड़ाई के खास हथियार तीर, कमान, भाला किसी के पास नहीं थे। इस पर भी मक्के वालों की पूरी तसल्ली के लिए सब ने यात्रा में वह कपड़े यानी एहराम बांधे जिन्हें पहनकर आदमी किसी चिंटी को भी नहीं मार सकता और न पत्ता तोड़ सकता है। एहराम आप शायद नहीं जानते होंगे, आप में से कुछ जानते भी होंगे। एहराम एक ऐसा कपड़ा है जो दो टुकड़ों में होता है। इसमें एक टुकड़ा यहाँ
ऊपर की तरफ लपेटा जाता है, जिसमें एक कंधा खुला रहता है, सर भी खुला रहता है, और दूसरा कपड़ा तहमद की तरह नीचे बांधा जाता है। इसे कहते हैं एहराम। और एहराम की हालत में आज भी मुसलमान किसी भी तरह का कोई गुनाह या किसी को मारना या कोई बदला लेना ऐसा कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो हज कबूल ही नहीं होता। रास्ते से आदमी भेज के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से काबे की यात्रा की इजाजत मांगी। कुरैश ने इनकार कर दिया और हथियारबंद फौज निहत्थे मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए खड़ी कर दी। एक मिनट। तो हम बीच में थोड़ा सा रुके थे, उसके लिए थोड़ी माफी चाहता हूं। तो हमने देखा कि हमारे नबी पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों को लेकर मक्के जाते हैं और उनसे यात्रा की इजाजत मांगते हैं। तो कुरैश ने इनकार कर दिया और हथियारबंद फौज निहत्थे मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए खड़ी कर दी गई। यानी एक तरफ से सुलह का अमन का पैगाम था, तो दूसरी तरफ पूरी पूरी हथियारबंद फौज थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको लेकर आगे बढ़े। 80 कुरैशों के एक दल ने उन पर हमला किया और खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने तीर चलाए। मुसलमानों की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी। उन्होंने 80 कुरैश को जिंदा पकड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको माफ कर दिया। इसे कहते हैं दरिया दिली। सामने वाला तीर चला रहा है, जान लेने को उतारू है, और आप माफ कर रहे हैं। इसीलिए यही कारण है कि जब लोग हमारे नबी पाक के बारे में पढ़ते हैं और उनकी जिंदगी के बारे में डिटेल से जानते हैं और ये जानते हैं कि जो कुछ लिखा गया वो ऑथेंटिक है, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से लिख दिया गया, कोई बात बढ़ा चढ़ा के लिख दी गई, एकदम सनद के साथ लिखा गया। और एक ऐसा आदमी जो हमारी तरह है, जो खाना खाता है, सोता है, और उसका ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटी कैसे हो सकती है? और लोग प्रभावित होते हैं, फिर जाके कुरान को समझते हैं, इस्लाम को समझते हैं, कलमा पढ़ते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारे नबी पाक की जो बायोग्राफी है, जो जीवन है, वो इतनी सरल भाषा में, अभी मैं अपनी इतनी नहीं सुधार पाया हूं, लेकिन मैं जीवन भर ये कोशिश करूंगा इतनी सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे कि कहानियों की तरह लोगों के दिलों में बस जाए। लेकिन वो कहानी नहीं होनी चाहिए, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। हमारे नबी पाक ने उन्हें माफ कर दिया और इस वादे पर छोड़ दिया कि हम दोबारा मुसलमानों के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। इस मौके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का सारा व्यवहार सच्चे सत्याग्रहियों का था। सत्याग्रह ये भारत के लिए एक बहुत ही पवित्र भी है और फेमस भी शब्द है। तो ये सत्याग्रह अगर हमें दुनिया में एक बड़े मुकाम पर पहली बार दिखता है तो हमारे नबी पाक के साथ में ही दिखता है। 1500 आदमी बिना हथियार उठाए अपने हक के लिए डटे थे। कुरैश पर इसका गहरा असर पड़ा। इसके बाद में हमारे पास जो टॉपिक है इसी चैप्टर में है, लेकिन हम उसको अलहदा तैयार करेंगे। उसका नाम है हुबैदिया की सुलह। हुबैदिया है की सुलह। इसे हम अलग से तैयार करेंगे, ठीक है? इसमें क्या क्या थी। चलो अभी के लिए इतना ही काफी है। शुक्रिया, आदाब, जुड़े रहिए।